मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी आलू के पराठे में। आपको काफ़ी पहले भी सिखाए में, ये भी एक डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें मसाले डिफरेंट हो गए, लेकिन ये भी बहुत शानदार बनता है। तो सबसे पहले कढ़ाई में आपको चाहिए तेल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने डालना है। ठीक है, तेल चला गया, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें और फिर इसमें क्या चीज़ जाती है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तेल हुआ गर्म, इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून है, और जैसे ज़ीरा जो है इसमें आपको खुशबू आनी शुरू होगी तब इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। तो फ्लेम आपने मीडियम और हाई के दरमियान में रखनी है ताकि कोई चीज़ जले नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरे की। अब इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून भरकर सूखा धनिया साबुत जाएगा, इसे बीच में डाल करके इसको थोड़ा यहाँ पे ज़ीरे के साथ में रोस्ट करते हैं। 1-1.5 मिनट इसको मैंने दिया। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे फ्रेश अदरक जाएगी, बिल्कुल आपने इसको जो है बारीक चॉप कर लेना है। ये मेरे पास यहाँ पर 2 इंच का टुकड़ा था। 1 से 1.5 मिनट इसको भी यहाँ पर अच्छे से मसालों के साथ में रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ जाएंगी हरी मिर्चें, बिल्कुल फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। ये मेरे पास 6 से 7 थी। हरी प्याज भी इसमें जाएगी, 6 अदद थी। ये बीच में डाल दें, फ्लेम को मीडियम और हाई पर ही रखें और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते चले जाएं। 3 से 4 मिनट लगेंगे ताकि जो प्याज वगैरह जो भी बीच में मॉइस्चर है कोई भी वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी प्याज भी नरम हो जाएगी। यहाँ पे प्याज भी नरम हो गई। अब इसमें जाएंगे मसाले। तो ये जाएगी इसमें 1 टीस्पून जितनी कलौंजी जाएगी, 3 टीस्पून में डाल रही हूँ पिसी कुटी हुई लाल मिर्चें। आपकी कितना आप इसको स्पाइसी चाहेंगे वो आपकी अपनी चॉइस करें, क्योंकि पराठे हैं तो ये फीके अच्छे नहीं लगते। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, काला नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, अजवाइन जाएगी इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। मसालों को डाल के इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें। और जो काम मैं पहले से कर चुकी हूँ वो ये है कि जो आलू हैं 1 किलो हैं, इनको मैंने छील कर उबाल लिया था और इनको मैश कर लिया, ठीक है। ये आलू बीच में जाएंगे, इनको डालकर अच्छे से यहाँ पर मसालों के साथ में इसको मिक्स कर लें। अब इसमें आपने जो ऐड करना है एंड में वो आप डालेंगे, इसमें पुदीना डाल दें, ठीक है। पुदीना डाल दें बीच में, कोई आधी गड्डी वो डाल दें, हाफ बंच, और 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया डाल दें। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और ठंडा हो जाने दें, और फिर इसके साथ इसके पराठे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। पीछी ठंडी हो गई, तवे को आपने गर्म कर लेना है। और यहाँ पे जो है पेड़ आपने छोटे छोटे बनाने, साइज़ ऑफ ए लेमन, ठीक है। छोटा वाला जो लेमन होता है उसका साइज़ आप करेंगे। साइडों को आप यूँ अंगूठे की मदद से दबाते हैं और दूसरी तरफ से आप जो है इसको यूँ गोल गोल घुमाते हैं, तो इसकी साइड्स जो हैं अच्छे से फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। ये आपने 2 बनाने होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा भी इसी के से आप करेंगे। ठीक है, और फिर हमने इसको यहाँ पर रोल करना है। एक छोटा जो क्वार्टर प्लेट होता है उसके साइज का उसको यहाँ पे रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़रा खूबसूरत दिखते हैं छोटे छोटे, वो बड़े बड़े जो हैं वो भी हर एक अपना शौक होता है कि किसी किसी आप उसको पसंद करेंगे, बट नॉट फॉरगेटिंग जब आप इसमें फिलिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी बरकत पड़ जाती है। डबल रोटी होती है, ऊपर भी रोटी नीचे भी रोटी, दैट्स व्हाट आई मीन, सॉरी। एंड बीच में फिलिंग होती है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है साइज़ का पराठा बन जाता है। ये 2 हमने बेल लिए
अब इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग। 2 रोटियां बेल लेने के बाद इसमें अब फिलिंग करेंगे और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। ठीक है, ज़्यादा फिलिंग पसंद करेंगे कम, वो आप देख लें। मेरे घर में फिलिंग जो ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो मैं अच्छे से इसमें फिलिंग करती हूँ। दूसरी रोटी से आप इसको कवर करेंगे और साइडों से आपने इसको प्रेस डाउन कर देना ताकि जो है अच्छे से सील हो जाए। यूँ पराठा बेलते वक्त अगर आपका पराठा फट जाता है बेलते वक्त, तो आपने परेशान नहीं होना और यहाँ आपने हल्का सा दबाव देना ताकि आप देख रहे हैं जो बीच में हवा है, एयर पॉकेट्स बन जाती है, वो आप खुद ब खुद यहाँ पर जो है रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि अगर बेलते हुए पराठा आपका फटता है तो परेशान मत होइएगा। वो इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ से वो फटता भी है और वो गर्म तवे घी या तेल में जब उसको बनाते हैं और वो पकता है तो बड़ा ही मज़ेदार क्रिस्पी सा उसका जायका आता है। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा खुश्का नीचे लगाया, रोटी के ऊपर डाला और इसको आपने यूँ हल्के हाथों से आपने इसको बेल लेना है। तो देख लें कितनी छोटे छोटे पेड़े लिए थे मैंने, लेकिन फिलिंग डालने के बाद बरकत देख लें आप माशाल्लाह। जितना आप इसको बेलते जाएंगे उतना ही फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। तवा है गरम, मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तवा हो गया यहाँ पे अच्छे से गरम, आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है और इस पर अब आप रखेंगे रोटी। बिस्मिल्लाह, और इस तरीके से आपने इसकी साइड्स को हल्का सा दबाना है। मीडियम और हाई के दरमियान में रखकर मैं पराठे बनाती हूँ। ठीक है, ताकि रोटी जलेगी भी नहीं और इवनली कुक होती है। बहुत दफ़ा आपको सिखाया है कि पहचान क्या होती है कि रोटी डन होगी नीचे से, कि आप देखते हैं अभी इसका कच्चापन है, जैसे नीचे से पकती है आप ऊपर से आपको नजर आना शुरू होता है कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आप कच्चापन देख रहे हैं, अभी आप इसका कलर देखेंगे, कलर डिफरेंस देख लें, पहले कितना वो वाइट सा था और अब ये क्रीमिश हो गया। ठीक है, इसकी साइड चेंज कर लें, ये देखें खूबसूरत कलर आ गया। अब नीचे से डन हो जाएगा। इस स्टेज पर अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको देसी घी में बनाना है, तेल में बनाना है या मक्खन में। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून जितना डाल दें। मैं जब घी ये पराठे बनाती हूँ तो ज़्यादा घी नहीं लगाती हूँ, वरना फिर पराठे नुचड़ रहे होते हैं और वो जो है यहाँ पे हमारे घर में पसंद नहीं किए जाते। तो देख लें, थोड़ा सा लगाया, साइड चेंज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो किचन की ख़वातीन होती हैं वो निंजा से या ख़तरों के खिलाड़ी से कम नहीं होती हैं। तो काफ़ी दफ़ा हंसी आती है कि हम खुद ही घर पर जब ये बना रहे होते हैं तो बगैर किसी चिमटे के कुछ आप देख ही रहे, मैंने इसको उल्टा भी लिया, तो दैट्स फाइन, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, फिर मत कहिएगा कि कोई फ़ायदा बाजी ने हमारे हाथ जला दिए। जस्ट थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं आपसे। एनीवे, देख लें परफेक्टली कलर आ गया माशाल्लाह, खूबसूरत, धुआं भी निकल रहा है, इनसाइड आउट रोटी डन। इसे यहाँ से हम यहाँ पर उठाएंगे, ऑलरेडी पानी आ रहा है और गर्मा गर्म जो है इसको सर्व कर देंगे। तो ये देखें, ठीक है, इसी के साथ इसे बनाते हैं, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। रायते के साथ में कर लें, पुदीने की चटनी बनाएं, दही में मिक्स कर लें, अचार, साथ में थोड़ी हरी मिर्चें वगैरह, लस्सी बनाएं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichcookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। तो बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।